भारत के चंद्रयान 3 से जापान को मोटिवेशन, दोस्त को देख जाग उठा ऑस्ट्रेलिया। जब रात के अंधेरे में सो रहे थे करोड़ों भारतीय, तब जापान ने छोड़ा अपना चंद्रयान स्लीम। तो अचानक ऑस्ट्रेलिया भी चंद्रयान 3 को देख भेज रहा अपना रोबोटिक रोवर। दोस्तों, चांद को लेकर के एक साथ दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली है जापान से तो दूसरी है ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के चंद्रयान 3 से तगड़ा मोटिवेशन लेते हुए देखा देखी में अब अचानक से बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जापान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जापान ने एक बड़ा धमाका करते हुए अपना चंद्रयान यानी कि स्लीम स्पेस के अंदर भेज दिया है। इस स्लीम का मतलब है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून। दोस्तों, जब भारत में लोग सो रहे थे तो ठीक उसी वक्त जापान ने अपना स्पेस यान लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले जापान चांद पर नाकाम हो चुका है और यह मिशन भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 3 बाद ही लॉन्च करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे लगातार टाला गया और अब ये S2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, जिसे चांद की कक्षा में पहुंचने में 3 से 4 महीने लगेंगे और अगले साल की शुरुआत में दोस्तों इसके उतरने की संभावना है। दोस्तों, जापान ने अपने रॉकेट के जरिए 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं। पहला है एक्सरे टेलीस्कोप और दूसरा ये हल्का मून लैंडर है। दोस्तों, इसकी सुपर सटीक पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी के कारण इसे मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है। स्लीम का लक्ष्य अपने टारगेट से 100 मीटर के दायरे में उतरना है। पारंपरिक लैंडर की तुलना में ये बेहद कम दूरी है, क्योंकि आमतौर पर लैंडर की सटीकता कई किलोमीटर तक की होती है। स्लिम में एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, स्लिम के डेटा का इस्तेमाल नासा के आर्टेमिस मिशन के अंदर भी किया जाएगा। दोस्तों, पिछले महीने जब भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा तो वहीं रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। मतलब दोस्तों, अब चांद के ऊपर तगड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि पिछले महीने ही भारत का चंद्रयान 3 सफल रहा है, लेकिन इसी दौरान रूस का लूना 25 क्रैश हो गया था। तो वहीं दोस्तों, अगर जापान की बात करें तो जापान 2 बार प्रयास कर चुका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, जापान का पिछले साल अपने लैंडर ओमोतेनाशी से संपर्क टूट गया था, जिसे पिछले साल नवंबर में लैंड करना था। इसके बाद उसने इसी साल अप्रैल के अंदर हाकुतो आर मिशन को चांद के ऊपर भेजा था, लेकिन दोस्तों मई महीने में यह भी क्रैश हो गया। इससे पहले दोस्तों अक्टूबर 2022 में एप्सिलॉन रॉकेट के अंदर लॉन्च के वक्त ही विस्फोट हो गया था। लिहाजा इस मिशन से जापान को बहुत सारी उम्मीदें हैं। दोस्तों, जापान का यह छोटा सा मिशन ही चंद्रयान 3 से बहुत महंगा है। इसकी कॉस्टिंग 831 करोड़ रुपए पड़ रही है। जापानी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि स्लीम को इस लिहाज से भेजा जा रहा है कि उसके ईंधन को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। ये मिशन चांद की सतह पर अगले साल फरवरी के अंदर लैंड करेगा। दोस्तों, इसका क्लियर मकसद एक ही है और वो है इसकी लैंडिंग करवाना। ये लैंडर चांद के नियर साइड यानी कि उस हिस्से में उतरेगा जो हमें आंखों से दिखाई देता है। स्लिम में एडवांस ऑप्टिकल और इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लगी है। लैंडिंग के बाद स्लिम चांद की सतह पर मौजूद ओलिवियन पत्थर की जांच करेगा ताकि चांद की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों इसमें किसी भी तरह का रोवर नहीं भेजा गया है। दोस्तों, इसके साथ ही जो एक्सरे टेलीस्कोप यानी कि एक्सट्रीम्स भेजा गया है वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसे जापान, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर के बनाया है। दोस्तों, ये चांद पर बहने वाली प्लाज्मा हवाओं की जांच करेगा ताकि ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। और अब दोस्तों, अगर ये मिशन सफल हुआ तो जापान की एरोस्पेस के विकास को काफी गति मिल सकती है। और दोस्तों, अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया भी अब भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपना मून लैंडर भेजना चाहता है। वो नासा के आर्टेमिस मिशन के साथ ही 2026 में अपना मून रोवर उतारेगा, जो चांद की सतह पर मिट्टी की जांच करेगा, जिसे रिगोलिथ कहा जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ASA ने ऐलान किया है कि वो ये मिशन नासा की पार्टनरशिप में कर रही है। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपने रोवर का डिजाइन खुद करेगा, खुद ही से बनाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में अपने रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। हमने जो चंद्रयान 3 भेजा था उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया से कम्युनिकेशन में मदद ली गई थी। और दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया अपने रोवर में डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस रोवर को एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप या फिर फॉल्कन हेवी रॉकेट से चांद के ऊपर भेजा जाएगा। मिट्टी का सैंपल लेने के बाद में नासा इस सैंपल से ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करेगा ताकि भविष्य में चांद पर जब इंसान रहें तो वहां की मिट्टी से ऑक्सीजन बनाई जा सके। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने फिलहाल अपने रोवर का नाम नहीं रखा है और लोगों से इसके बारे में पूछा जा रहा है। वहीं दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर अपना टारगेट पूरा कर लिया है और वो इस वक्त वहां पर स्लीप मोड में है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर वो काम भी अंजाम दे दिए हैं जो इसरो ने पहले डिसाइड भी नहीं किए थे। मतलब होप एक्सपेरिमेंट भी इसरो ने अंजाम दे दिया है। मतलब दोस्तों,
लैंडर विक्रम को लैंड होने के बाद एक बार फिर से उड़ाया गया है। मतलब दोस्तों चांद के साउथ पोल पर न केवल भारत ने लैंडिंग की है बल्कि कई वैज्ञानिक प्रयोग करके अपना झंडा भी बुलंद कर लिया है। अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद में भारत चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार भारत अकेला चांद पर नहीं जाएगा बल्कि इसरो का यह मिशन जापान की स्पेस एजेंसी यानी कि जाक्सा के साथ में मिलकर के होने वाला है, जो साल 2026 में लॉन्च होगा। इसे लुपेक्स यानी कि मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया है, जो खास तौर पर चांद पर पानी का सोर्स पता लगाएगा, क्योंकि चांद पर मनुष्य के लिए पानी बहुत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए हवा के साथ ही पानी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये लुपेक्स मिशन पानी की उपस्थिति और उसके इस्तेमाल के लिए चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों का आकलन करेगा, ताकि भविष्य में चांद पर बस्ती बसाने के दौरान धरती से कितना पानी लेकर के जाना है और वहां पर कितना डेवलप करना है इसका पता लगाया जा सकेगा। इस मिशन के लिए जापान रॉकेट और रोवर बनाएगा, तो वहीं भारत इसके लिए लैंडर बनाने वाला है। यह मिशन 6 महीने तक चलेगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है वहां पर यह अपना फोकस करेगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि यह मिशन बर्फ के इस्तेमाल से रॉकेट ईंधन बनाने की क्षमता भी गेन करेगा। चंद्रयान 4 का रोवर 1.5 मीटर ड्रिल से लैस होगा, जो चंद्रमा की चट्टानों की जांच करेगा। यह चंद्रमा की चट्टानों को गर्म करके उन्हें वाष्पित होने वाले तत्वों की भी जांच करने वाला है। तो वहीं दोस्तों नासा इस दशक के खत्म होने तक चांद पर बिल्कुल परमानेंट बेस बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है, जो वहां पर बहुत सारी स्टडी भी करेगा ताकि वहां पर इंसानों को बसाया जा सके। दोस्तों नासा ने पिछले साल अपना आर्टेमिस 1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब नासा आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना चाहता है। इस मिशन की लॉन्चिंग की संभावना अगले साल के अंत तक है। इसके बाद में दोस्तों आर्टेमिस 3 लॉन्च होने वाला है, जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाएगा। ये मिशन 2025 या 26 के अंत तक संभव हो सकता है। दोस्तों नासा इस वक्त कई सारी इंटरनेशनल एजेंसियों से पार्टनरशिप कर रहा है और इसमें भारत भी शामिल है।